गुड इवनिंग छात्रों। मैं संतोष कुमार आपके समक्ष कक्षा 9वीं के गणित विषय का प्रथम चैप्टर लेकर के हाजिर हूँ। फर्स्ट चैप्टर क्लास 9वीं जो है नंबर सिस्टम आपने पढ़ाई की शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं। सर्वप्रथम आपको 1 2 3 गिनती ही सिखाई गई होगी। अक्षर से पहले हमें गिनती सिखाया जाता है। फिर भी हम धीरे धीरे गणित को बोझ समझने लगते हैं और जैसे जैसे इसके आगे कक्षाओं में जाते हैं तो यह हमें थोड़ा सा जटिल लगने लगता है। मैंने अपने अध्ययन के दौरान ये जाना है कि यह जटिल क्यों लगता है, तो मेरा अपना ये सुझाव है आप लोगों से। और जटिल लगने के कारण जहाँ तक मैं जान पाया हूँ वह यह है कि हम डायरेक्ट जा करके इसके प्रॉब्लम सोल्व करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट प्रॉब्लम सोल्व करना और किसी के द्वारा लिखे गए सूत्र को याद करके और प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाना, यह बहुत बड़ा मिस्टेक है। और इसमें हम अपने कल्पना शक्ति, अपने विचार ये मन में आते ही नहीं हैं। हम केवल फॉर्मूलाज को याद करते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करने लगते हैं। फिर जैसे ही हम कुछ दिन बाद फॉर्मूला को भूलते हैं तो हमारा सारा कुछ नील हो जाता है। तो जब भी हम प्रॉब्लम सोल्व करें उससे पहले जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, भूमिका दिया होता है उसको बारीकी से पढ़ना अति आवश्यक है। अन्य विषयों की भांति गणित में भी अगर चैप्टर को पढ़ा जाए उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व किया जाए तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो चैप्टर के अंत में प्रॉब्लम सोल्व ना कर पाए। और क्लास में जाकर के शिक्षक से जहाँ भी डाउट है पढ़ने के क्रम में वहाँ अपना डाउट क्लियर करे अगर, तो लास्ट के सारे प्रॉब्लम वो सोल्व करने की स्थिति में होगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी सोल्व होगा तो उस विद्यार्थी को इतना पता होगा कि यह प्रॉब्लम मुझसे किस कारण बस सोल्व नहीं हो रहा है, इसमें और क्या इनपुट दिया जाए जो कि हम इस प्रॉब्लम के रिजल्ट तक पहुंच जाए। और यह भी बहुत बड़ी बात है, अगर किसी विद्यार्थी को पता है कि प्रॉब्लम सोल्व क्यों नहीं हो रहा है तो यह भी एक ज्ञान है। तो आइए विषय से विषयांतर न होते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर, जो भी आप वस्तुएं, चीज़ों को देख रहे हैं उसको अगर गिनती करने को बोला जाए तो आप सीधा 1 2 3 गिनेंगे। 1 2 3 जो नंबर हैं इनकी शुरुआत कब से हुई, किसने गिनना शुरू किया सर्वप्रथम, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे भी पहले से लोगों ने गिनना शुरू कर दिया था। इसलिए इन नंबरों का नाम नेचुरल नंबर दिया गया। नेचुरल मीन्स हिंदी में प्राकृत संख्या। हम इसके उद्भव के बारे में नहीं जानते हैं। जिन चीज़ों के उद्भव के बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसे हम नेचुरल बोल देते हैं। आगे नेचुरल नंबर से काम नहीं चल पा रहा था, तब लोगों ने इस नंबर में जीरो को शामिल कर लिया। अब हमारे पास जो नंबर का सीरीज हुआ वो हुआ 0 1 2 3 4 5। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लिया आप किसी सीधी सड़क पे, हाईवे पे चल रहे हैं
तो किलोमीटर के पत्थर आपको मिलते हैं बीच बीच में, हर एक 1 किलोमीटर पे। आपने अपना घर से शुरू किया चलना, आपके घर भी हाईवे पे ही है मान लिया कि, तो आपका घर अगर 0 है तो पहला किलोमीटर का पत्थर 1 किलोमीटर में मिला, दूसरा 2 किलोमीटर में। यह एक नंबर लाइन बन जाएगा। अगर आपके घर से शुरुआत ना करके आपसे 1 किलोमीटर के दूर वाले घर से शुरुआत किया जाए तो 1 2 3 हो जाएगा। आपके घर से शुरुआत करेंगे तो 0 1 2 3 हो जाएगा। तो यह नंबर लाइन बना। 0 को शामिल कर लिया तो अब हम बोले, कुछ लोगों ने बताया कि यह नंबर का जो सीरीज है ये पूरा हो गया, तो इसका नाम जो है बदल गया। अब ये हो गया पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। नेचुरल नंबर हमने जाना, होल नंबर हमने जाना। इससे एक बात निकल के आती है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में एक ऐसा सदस्य है 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, इस बात को याद कर लीजिए। लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतने से भी काम नहीं चल पा रहा था। किसी के पास 3 रुपये है, उसे 4 रुपये का सामान लेना है, तो वो क्या करेगा? 1 रुपये किसी से मांगेगा। तो 3 - 4 इंच, इसका हल जब निकाला गया तो 0, किसी ने बताया 0 हो जाएगा उसके पास, लेकिन ये 0 नहीं है, ये कुछ अलग ही है। तो जब इसका विकास हुआ तब इंटीजर कंसेप्ट में आया। इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब कोई भी अंक जो कंप्लीट है, आधा, कोना, ये सब का इसमें कोई अस्तित्व नहीं हो। तो 1 2 3 ये कंप्लीट पूर्ण अंक है। इसमें 0 भी कंप्लीट पूर्ण अंक है। -1 -2 -3 ये भी कंप्लीट पूर्ण अंक है। तो इंटीजर हमारे पास दो तरह के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो अब हमारा नंबर लाइन पे जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए नंबर लाइन पे ही 1 2 3 था, 0 को शामिल किया, होल नंबर बन गया। फिर -1 -2 -3 को शामिल किया, इंटीजर बन गया। हमारा सदस्य की संख्या बढ़ती जा रही है जैसे इस देश की जनसंख्या। अब आगे सुनिए, इंटीजर तक हमने पढ़ लिया। अब इतने से भी काम नहीं चला। 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच में कोई रुक गया चाय पीने, बीच वाले जगह पे, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? वो कहाँ पे रुका है, एक कैसे बताएंगे? तो नंबर लाइन में इन चीज़ों को भी हम कोई नाम देंगे। हालांकि ये तो ऑलरेडी शामिल है, 0 शामिल है और 1 शामिल है, तो लाइन एक खींचा हुआ है 0 1 के बीच में, तो उसके बीच के सारे नंबर तो शामिल है ही, लेकिन हमने उसको नाम नहीं दिया है अभी। तो नाम कैसे दें, ये एक समस्या हो गई। अब ये नाम देने के क्रम में अगर 0 से 1 के बीच की चीज़ों को हम 10 भाग में बांटें, तो 0 से 1 के बीच का जो पहला भाग होगा वो 1/10 कहलाएगा। तो इस तरह के जब नंबर बन गए तो इसमें हमें लिखने के लिए 2 डिजिट का ज़रूरत पड़ा। एक डिजिट को हम ऊपर लिखते हैं, दूसरे को नीचे लिखते हैं। आप ध्यान रखिए, आप 9th में पढ़ रहे हैं, आप 8th की कक्षा में जब एग्ज़ाम दिए होंगे, एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हुआ होगा, आपका अगर 70 मार्क्स आया होगा, तो आपके कॉपी में आपके शिक्षक ने 70 ऊपर लिखा होगा और 100 नीचे लिखा होगा। तो यह नंबर बन गया 70/100। इसको 70/100 बोल सकते हैं, 70/100। तो ये क्या था? ये दर्शाता है कि आप 100 मार्क्स में 70 मार्क्स लाए हैं। आपके मार्क्स को 100 बराबर भाग में बांटा गया, इसमें से 70 भाग आप अच्छा कर दिए, तो हो गया 70/100। इसी तरह 0 से 1 तक को 10 भाग में बांटा गया, इसमें से 1 भाग आपने लिया, तो 1/10। तो यह कहलाता है रेशनल नंबर। अब हमने अभी तक जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं।
पहले हमने पढ़ा पूर्णांक, पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, फिर इसमें हमने जीरो को शामिल किया, होल नंबर, फिर हमने इसमें माइनस को शामिल किया तो पूर्णांक, इंटीजर, फिर हमने इसमें आधा, कोना, बटा सब शामिल किया, तब हो गया ये रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तक हम जान गए। अब इन सारों को एक साथ मिला देते हैं और एक बोरी में ऐसे जैसे रखा हुआ है वैसे रख देते हैं, तो यह पूरे सारे जो हैं बन जाते हैं रियल नंबर। तो इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर जो हैं यह कहलाते हैं हमारे उपयोग के, ये सारे नंबर हैं। अब हम जैसे हमारा मन करेगा हम इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमारे 9th कक्षा में। तो जब हम रेशनल नंबर को लिखते हैं तो 2 डिजिट हमारे पास p/q, एक ऊपर जिसको नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला का अधिक होना नीचे वाला से, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर ऊपर वाले से नीचे वाला अधिक होगा तो इसका वैल्यू होगा कि 1 से कम है। तो इस प्रकार हम डिवाइड अगर पढ़े हैं 8th में 7th में, तो इन दोनों को भाग लगा करके हम उसका वैल्यू भी एग्जैक्ट पॉइंट में निकाल सकते हैं। पॉइंट में वैल्यू निकालने का मतलब है कि वो हम 10 के मल्टीपल में उसका डिनोमिनेटर दे करके निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अभी हमने क्या बताया था कि होल नंबर में 0 1 2 3 होता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 होता है। अब ये पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक 0 होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर यस, -1 -2 -3 और 0 1 2 3, दीज ऑल आर रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। रेशनल नंबर में आधा कोना का अस्तित्व है, लेकिन इंटीजर में तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। तो थर्ड जो है ये हमारा फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज ट्रू, थर्ड वन इज फॉल्स। हमने इसका रीजन भी बता दिया है। अब हम एग्जाम्पल 2 आते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब इस तरह का सवाल है, 1 और 2 के बीच में। हमने जब बता रहे थे तब मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच में कोई चाय पीने रुक गया आपके घर से निकल के, नंबर लाइन आपके घर से हाईवे रोड पे लगा हुआ है 1 किलोमीटर पत्थर, वो नंबर लाइन आप समझिए। तो इस तरह से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बीच में कोई रुका है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको रेशनल नंबर से डिफाइन करते थे। और इसके बीच के रेशनल नंबर को निकाल, तो इसके बीच के पहला रेशनल नंबर तो इसके एकदम बीच में होगा, मिड में मान लिया कि कोई, इसके बीच में तो इनफिनाइट रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें जो साफ साफ दिख रहा है तो 1 और 2 के मिड में, तो 1 और 2 का मिड कैसे हम निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वो निकल जाएगा। फिर जो आएगा उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। फिर 1 और 2 के बीच का जो 3/2 आया, तो 1 और 3/2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो दूसरा आ जाएगा। इस तरह आगे सक्सेसिव हम लोग करते रहेंगे, r+8s/2 करके फार्मूला लगाते रहेंगे तो सक्सेसिव कितने भी रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आते हैं। चलिए एक्सरसाइज ही आ गया, एग्जाम्पल ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज फर्स्ट आज कर लेते हैं, कल हम एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर।
कैन यू राइट इन द फॉर्म PYQ? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। 0 बटा कुछ भी लिखेंगे तो वो 0 ही होगा। तो एवरी रेशनल नंबर विच इज हैविंग नोमिनेटर एज 0 इज इक्वल टू 0. 0 is a rational number and it can be written as PYQ. Second question, find 6 rational number between 3 and 4. अभी हमने चर्चा किया था कि अगर दो इंटीजर के बीच में रेशनल नंबर लिखना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, फिर फर्स्ट वाले को फर्स्ट रखिए और इसको लास्ट मानिए, फिर उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। इस तरह सक्सेसिव आगे आगे करते रहेंगे तो हमें आ जाएगा। अब ये दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखना है, 3/5 और 4/5। तो 3/5 और 4/5, तो इसको निकालने का सबसे बेसिक आसान तरीका ये होगा कि हमें कितना रेशनल नंबर लिखना है, तो 5 रेशनल नंबर लिखना है। हम क्या करेंगे कि दोनों में 6 से गुना कर देंगे। तो 3/5 6 से गुना किया तो 18/6 30 हो गया ये, और ये हो गया 24/30। अब 18/30 और 24/30, इसके बीच में 18/30 तो 19/30, 20/30, ये सारे रेशनल नंबर इसके बीच में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर निकालना है तो 5 + 1 6 से इसको गुणा करेंगे, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करके इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, और फिर उसके बीच के सारे रेशनल नंबर अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। जैसे 3/5 को हम लिख सकते हैं 18/30। अब 4/5 को लिख सकते हैं 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, these all are rational number in between them. तो state whether the following statement are true or false. Give reason for your answer. Every natural number is a whole number. Now you think, every natural number is a whole number? Yes, true. Every natural number is a whole number. 1, 2, 3, these all are whole number. Every integer is a whole number. Yes, every integer is a whole number. Yes. Now true. -1, -2, -3. A whole number is not having negative integers. Then this statement is false. Third one is, every rational number is a whole number. Yes, every rational number is a whole number. No, rational number is having 2/3, 5/3, आधा, कोना, पौना, सबका इसमें अस्तित्व है। लेकिन होल नंबर इज 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then third one is also false. First one is true, second one is false, third one is false. Thank you.